नीति वचन 18 उसकी 2 में लिखा है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह तो केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। कहता मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। क्रिश्चियनिटी किसी की विरोधी नहीं। मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया, आप किसके साथ है जी? क्या आप खालिस्तान के खिलाफ हैं? मैंने कहा क्रिश्चियन बंदे को हिंदुस्तान में रख दो, वो वहां प्रेयर करेगा, खालिस्तान में रख दो वहां प्रेयर करेगा, पाकिस्तान में रख दो वहां प्रेयर करेगा, अफगानिस्तान में रख दो वहां, उसको क्या मतलब लेना देना? वो तो अपने देश के साथ है। जिस देश में वो है अपने देश के लिए वो प्रार्थना करते हैं। यीशु ने कहा मेरा राज यहां का है ही नहीं, तो वो क्यों लड़ेगा? तुमको जो बनाना दिल करता है तुम बना लो। हमारा काम है प्रेयर करना। हमें जहां भी रखोगे हम प्रेयर करेंगे और ऐसे ही करेंगे। क्रिश्चियन किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अपना काम करना जानता है बिना डर के। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा मेरा राज यहां का नहीं। क्योंकि जब जीसस ने खाना खिलाया 20,000 लोगों को, 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां थी और बच्चे थे और सब थे, बुजुर्ग थे, तो लिखा पकड़ने लगे जीसस को भाग भाग के। कहते जी देखो रोटी भी खवा सकता है, लीड भी कर सकता है, चंगा भी कर सकता है, इन्हें बनाओ राजा। लिखा यीशु भाग गए, वहां से चले गए, वहां से निकल गए कि वो मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं। जीसस ने कहा मेरा राज यहाँ का नहीं है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मेरा राज, मेरे को छोटा मत करो यहाँ का राज देके। ये पृथ्वी मेरे लिए बूंद के समान भी नहीं है, मेरा राज यहाँ का नहीं वहां का है। तुम ये प्रार्थना करो कि वहां का राज यहां आए। क्यों? तुम्हारे बेहतरी के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारी तरक्की के लिए। हे पिता जिस तरह स्वर्ग में है तेरा राज आए। कि राज आएगा तो बीमारियां जाएंगी। वहां क्या है स्वर्ग में? अंधेरा नहीं है, बीमारियां नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, तकलीफ नहीं है, बैक बाइटिंग नहीं है, मुश्किलें नहीं है, तकलीफ नहीं है, कर्जा नहीं है वहां। यीशु ने कहा प्रार्थना करो कि वो राज यहां आए। वो इस धरती के राज को लेना नहीं चाहता था। लोग तो पकड़ते थे उसको राजा बनाने के लिए। कहता मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे हाथ में। इस धरती पर राज वो इतना छोटा परमेश्वर नहीं है जो सिर्फ इतना छोटा उसे बना दो। वो बहुत बड़ा है, तुम्हारी पहुंच से परे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु पे विश्वास कर तो तू बड़े कामों को देखेगा। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। तुम बिलीव करते हो परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में बड़े काम करेगा? क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति सिर्फ प्रार्थना करता है अपने देश के लिए, उस देश के पॉलिटिशियंस के लिए, चाहे वो उसके विरोधी क्यों ना हो। हालेलुया। जब जब क्रिश्चियनिटी में लोग कट्टर होंगे वो तलवार उठाएंगे नहीं, खा लेंगे। तो शुक्र करो लोग क्रिश्चियनिटी में कट्टर हो रहे हैं। अगर कट्टर ना होते तो तलवारें उठ गई होती अब तक। ये क्रिश्चियनिटी की खूबसूरती है कि ये देश के साथ वफादार रहते हैं, समाज के साथ वफादार रहते हैं, स्कूल्स इनके हैं, कॉलेजेस इनके हैं, सब समाजधारी सेवक संस्थाएं दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इनकी हैं। जितनी दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं जो चैरिटी करती हैं, क्रिश्चियन अगर इकट्ठी कर ली जाए तो बूंद भी नजर नहीं आएगी दूसरे लोगों की। मैं आपको बता रहा हूं, बूंद भी नहीं लगेगी आपको। बड़े बड़े मेडिकल सर्चेस क्रिश्चियन लोगों के पैसों से हो रही, कैंसर की दवाइयों की सर्च क्रिश्चियन लोगों के पैसे से हो रही। अफ्रीका में लाखों करोड़ों रुपए खर्चा जाता है हर साल उनकी बेहतरी के लिए। कौन दे रहा है? क्रिश्चियन बिजनेसमैन। एक समय था पंजाब में बड़ा विरोध हो रहा था, बहुत तगड़ा विरोध चल रहा था। उस समय किसी खास जो विशेष व्यक्ति थे जो विरोध कर रहे थे, उन्हीं का ही एक प्रचारक, उसका इलाज मैं करवा रहा था हॉस्पिटल में उस समय। लेकिन मैंने उस समय कभी मेंशन नहीं किया। मैंने कहा ये हमारा काम नहीं। अगर मैं फिर बेइज्जती करने पे आता या बोलता कि तुम कहां हो भाई, मैंने कहा नहीं, जीसस ऐसा नहीं सिखाता, वो धर्म नहीं देखता।
वो सिर्फ प्यार करता, वो किसी भी धर्म जाति का हो, वो कहेगा आजा मैं तेरा उद्धार करूं। और वो बंदे ने प्रार्थना नहीं मांगी, उसने नहीं कहा मेरे लिए प्रेयर कर दो, उसने चर्च में आके मांगा कि मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट करवा दो। मैंने कहा कर देते, नो प्रॉब्लम, जैसा तेरा विश्वास है वैसा हो जाएगा। अगर तू प्रार्थना के लिए कहता मैं प्रार्थना करता, लेकिन अगर तेरा विश्वास किसी दूसरे धर्म के ऊपर है और तू सिर्फ हेल्प लेने के लिए आया है, तो एज ए पड़ोसी, एज ए नेबर मैं तेरी हेल्प करूंगा। और किसी को नहीं बताया, नेवर। उस समय तो ये मुद्दा उठा सकते थे, नेवर। जीसस ने ऐसा नहीं सिखा। उसने कहा जो तेरे अंदर है वो तेरे बाहर आएगा। अगर नफरत अंदर भरी है तो बाहर आएगी, अगर प्रेम है, आपके अंदर हीलिंग है, डिलीवरेंस है, वो बाहर आएगी। हालेलुया। अगर हमें भी वैसा ही चलना है जैसे लोग चलते हैं, फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। जीसस ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है स्तुति करें, बढ़ाई करें। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। जिस दिन मुझ पे पहली प्रार्थना हुई थी, उस दिन चंगाई पूरी तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं समझ गया था कि अगर कोई परमेश्वर इस दुनिया में है तो वो यीशु मसीह। जब पहला करंट लगा था ना प्रार्थना का मेरे ऊपर, तो मैं समझ गया था, क्योंकि मैं सब घूम चुका था, सब देख चुका था। मुझे मालूम हो चुका था कि अगर कोई जीवित परमेश्वर है तो वो परमेश्वर है, क्योंकि जो मैंने महसूस किया था वो मैंने पहले कभी नहीं किया। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज की ये मीटिंग मैं कभी ना भूलूं, ये मेरे दिल में छप जाए, ये वचन मेरे दिल में छप जाए। मांगो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहते हैं जीसस ने, यहोवा पिता ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला। ये संडे, अगले संडे, उससे अगले संडे, हालांकि अगले संडे के बाद फिर इंग्लैंड में मैं जा रहा हूं सिर्फ 3 दिन के लिए। संडे कोई मिस नहीं होगा। इस थर्सडे भी मैं यहां पे हूं, कुछ भी मिस नहीं होगा। वो कहने का मेरा मकसद ये है कि मैं नहीं चाहता कि डिक्लेरेशन में, घोषणाओं में बिना समझ के साथ मैं आपको आगे ले जाऊं। आपको ये समझ होनी चाहिए कि घोषणाओं का मतलब क्या है और इससे क्या होता है। जब एक पौधा आप उसको लगाते हो धरती पे, उसको नीचे दबा देते हो और पानी दे देते हो, वो तो हमने अब देखा है इतना कुछ उगते हुए, हमें पता है कि ये उग जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जो इस संसार में उसने कुछ नहीं देखा हो, अगर आप उसे कहेंगे कि ये जो बीज लगा दिया ना इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं तो झूठ बोल रहे हैं, इसके अंदर से इतना बड़ा पेड़ कैसे निकल सकता है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? घोषणा उसी बीज की तरह है जो आप जमीन के अंदर लगाते हो। और जो व्यक्ति आत्मा में अनजान है, जिस तरह कोई शारीरिक रूप में अगर अनजान है, किसी को अगर वो बिल्कुल अंदर रखा, कभी दुनिया दिखाई नहीं,
जब वो एकदम से दुनिया में एक्सपोज होगा और उसको कहेंगे कि ये जो छोटा सा बीज है ना, ये बड़ा पेड़ बन जाएगा, नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह से जब आत्मिक दुनिया में एक बंदा प्रवेश करता है, जब उसको बोला जाता है कि अगर तू बोलेगा तो इतना बड़ा रिजल्ट आएगा, वो भी सेम बात कहता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक्स में था तो मुझे पास्टर बोलते थे कि जब तू शीशे के सामने खड़ा होगा तो तुझे अपने आप से बात करनी होगी कि तू परमेश्वर का एक बड़ा दास है। तो मैं कहा बड़ा दास? मैं विश्वासी भी अपने आप को नहीं समझ पाता था। आज तो उल्टा है। आज अगर किसी को थोड़ा सा वचन पढ़ना आ जाए, बोलेगा मैं पास्टर बनना चाहता हूं, मुझे पास्टर बनना है, मुझे मसा कर दो। मेरा उल्टा था। मेरे को 1 साल यकीन दिलवाया गया कि नहीं तू इस्तेमाल हो सकता है। मैं बोलता नहीं, कैसे कैसे, मैं तो मेंटली अपसेट हूं। नहीं, तू अपने आप को प्रभु का दास समझा कर। 1 साल लगा मुझे समझने में। शीशे के सामने खड़ा हुआ कर, बोला कर। मेरी बाइबल लेके आओ, स्टेज पे पढ़िए। जो मेरी बाइबल के पीछे जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं इतनी पढ़ता हूं, बार बार फट जाती, कभी जिल्द फट जाती, फिर बनवाता हूं, फिर फट जाती। ये देखो, ये पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हैं, जूम मत करना, अच्छा कॉपी कर ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मेरी पर्सनल प्रेयर है गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए। मैं क्या करता हूं, हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है, जीवन अलग है, प्रभु के बात करने का तरीका अलग है। जब आप प्रेयर करें तो लिख के करें। पहला पॉइंट, बच्चों के लिए प्रेयर। फिर उस प्रेयर को किस वचन से करना है वो सीखो, कि कहां बच्चों का वचन लिखा है। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। ये वो लाइन है जो मैं अपने बच्चों के लिए करता हूं वचन से। हीलिंग के लिए भजन संहिता 91, भजन संहिता 103, नीति वचन 3, ये मेरे लिखे हुए हैं। तो मैं लिख के प्रार्थना करता हूं, एक एक पॉइंट लिखता हूं, वो पॉइंट के लिए वचन निकालता हूं, वचन बोलकर प्रार्थना करता हूं, फिर पॉइंट खत्म होता है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। अगर आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, आप नोटिस करेंगे थोड़े महीने के अंदर जितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मान लो आपने लिखा है कि आपका हस्बैंड नशा छोड़े, और उसके लिए आपने पॉइंट लिख लिया, और उसके वचन आपने ढूंढ लिए कि परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, परमेश्वर ने कहा तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, मैं तेरे घराने को बचाऊंगा। सारे वचन आपने वहां लिख लिए साइड पे। अब आप उन अकेले अकेले वचन को खोलोगे। अगर मान लो मैंने हीलिंग ऊपर लिखा कि हीलिंग पर प्रेयर करना है, किसके साथ? भजन संहिता 51 के साथ। मैं भजन संहिता 91 खोलूंगा, उसे पढ़ूंगा और साथ साथ प्रेयर करूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर आपको प्रेयर करनी नहीं आएगी, आप रिजल्ट भी नहीं ले पाएंगे। रिजल्ट के लिए आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए। अब मैंने भजन संहिता 91 खोल लिया। अब उसमें लिखा है 5 में, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये तीर बीमारी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? 3 आयत में लिखा, वह तुझे पहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। फिर 6 आयत पढ़ूंगा, तो ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। इसका मतलब महारोग कौन सा? कौन से महारोग? कैंसर, एड्स, सोराइसिस, ब्रेन ट्यूमर,
हार्ट अटैक, किडनी फेलियर। और अगर आपको मालूम होगा कि एक वचन है जो आपको सपोर्ट करता है कि कोई भी महारोग तेरा हिस्सा नहीं होगा, और अगर आप इस वचन को बार बार क्लेम करेंगे तो परमेश्वर उस वचन को आपकी लाइफ में पूरा करेगा। पर अगर आप चुप हैं, शांत हैं, तो शैतान उस समय आप पर अटैक करेगा जब आप बिल्कुल आत्मा में सोए हुए होंगे। और फिर आप कहेंगे, हो मुझे ये कैसे हो सकती है, ये बड़ा रोग मुझे कैसे हो सकता है, मैं तो क्रिश्चियन हूं। क्रिश्चियन बिना हथियार के किसी काम का नहीं, और हमारा हथियार तलवार नहीं, हमारा हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। अब घोषणाएं आप क्यों नहीं करते? यशाया 60 में लिखा है, ये मेरा प्रेयर पॉइंट है। आज मैं आपको बता रहा हूं, खामरा चर्च का अब तक का, जब से चर्च शुरू हुई है, सबसे बड़ा संडे है आज। अगर आप देखेंगे सब तरफ, तो आप देखेंगे अगर सब तरफ सबसे बड़ा संडे है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? विरोध इस बात की निशानी है कि शैतान को तकलीफ हो रही और आप बढ़ रहे हो। और जीसस ने कहा, जब लोग तेरे बारे में बुरी बातें बोलें, झूठ बोलें, तेरा विरोध करें, तो दुखी ना होना, क्या करना? आनंद मनाना, क्योंकि जो तुमसे पहले भविष्यद्वक्ता असली वाले थे उनका भी उन्होंने विरोध किया था। और कहता आनंद मनाना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। हालेलुया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मुझे घोषणा करनी है, उससे पहले घोषणा क्यों करनी है, इसका मकसद क्या है? क्या जब मुझे विश्वास हो तभी मैं मुंह से बोलूं, या अगर मेरे मन में इतना विश्वास नहीं है तो मैं मुंह से बोलूंगा, क्या वो पूरी होगी? मैं आपको बताता हूं। आप 2 बीज ले लो अपने हाथों में, वैसे ही इमेजिन करो कि आपके हाथ में 2 बीज हैं। हाँ, एक आपने उस बंदे को दे दिया जो कभी दुनिया के साथ पाला नहीं पड़ा, और आपने कहा इस बीज को धरती के बीच में लगा दे, मैं भी तेरे साथ लगाऊंगा, और हम दोनों सेम पानी देंगे, सेम जगह पे लगाएंगे, दोनों का फल। और एक कह रहा है कि मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, और एक कह रहा है नहीं हो जाएगा। तो क्या दोनों के फल लाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं? बताओ, क्यों? दूसरे का क्यों नहीं बढ़ेगा? नहीं, गलत, दोनों के बढ़ेंगे। क्योंकि दिमागी विश्वास से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं, वो कर्म देखता है। उसने ये नहीं कहा कि तू इसको मैं पानी नहीं दूंगा, उसने कहा ठीक है मैं पानी भी दूंगा, तो तू कर रहा है मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे मन में ऐसा है, लगता है कि नहीं होगा। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी है। आपके मन को लगता है नहीं नहीं ये बड़ा रोग है, ये कैसे जा सकता है, लेकिन जब आप अंगीकार करते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आप बपतिस्मा लेते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप पाप को छोड़ते हैं, वो सारी चीजें, चाहे आपके दिल में ये शक हो कि नहीं नहीं ये होगा नहीं, पर आपके कर्म वैसे ही हैं जैसे धर्मी के हैं, आप उसी शिफा को पाएंगे जो धर्मी पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਦ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਕਰਮ ਕਾਹਦਾ? ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਾਜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਅਦਰ ਟੈਂਪਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਆ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਮੱਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।